चिल्ला रहे थे, पुकार कर रहे थे, तो भगवान आए नहीं, जहां थे वहीं से कह रहे हैं क्या? जानहि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरहि नरवेशा। कि हे संतो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इस सिद्धो, एक महात्माओं, अब मैं आ गया हूं, केवल तुम्हारे कारण ही मैंने ये नर देह प्राप्त की है। ये नर, इस शरीर को आज मैं धारण करने वाला हूं। आसन सहित मनुज अवतारा, लेहु दिन भर वंश उदारा। तो आज भगवान श्री राम अवतार लेने वाले हैं। आज वो घड़ी, शुभ घड़ी, आज श्री राम के जन्मोत्सव की आई। वहाँ राजा दशरथ ने खीर के भाग किए हैं। कैसे भाग? खीर का पहला आधा भाग किया गया, जितनी खीर थी उसको आधा किया गया। एक भाग कौशल्या को खिलाया गया। क्यों आधा भाग कौशल्या को? इसलिए खिलाया गया क्योंकि गुरुजन ने कहा था कि कोई साधारण शक्ति तुम्हारे उदर में नहीं आएगी, वो साक्षात परमेश्वर शक्ति पुंज तुम्हारे गर्भ में आएगा, तो इसलिए कौशल्या को आधा भाग खिलाया जाए। तो ये आधा भाग किसको खिलाया? कौशल्या को। और जो आधा भाग बचा था उसके फिर 2 भाग किए गए, फिर उसको खिलाया गया कैकेयी को, जिससे कैकेयी को कौन सा पुत्र मिला? भरत। उसमें से एक भाग किसको खिलाया? कैकेयी को। और जो आधा भाग बचा था उसके 2 भाग करके, एक भाग दिया कौशल्या को हाथ में और एक भाग दिया कैकेयी को हाथ में, और कहा कि अब तुम दोनों अपने हाथों से किसको खिलाओ? सुमित्रा को खिलाओ। 2 भाग सुमित्रा को खिलाए गए, तो पुत्र कितने हुए? 2। कौन कौन से? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान श्री राम किसके पुत्र थे? कौशल्या के, भरत कैकेयी के, और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भरत हूबहू दिखते थे किसके जैसे? भगवान श्री, ये आशीर्वाद था गुरु वशिष्ठ का कि तो ही समान सुत कैकेयी होई। और जो भगवान श्री राम का रंग रूप था ना, वही कैकेयी के पुत्र भरत को मिला। इसलिए भरत का चरित्र गाया जाता है, जबकि शत्रुघ्न का चरित्र रामचरितमानस में कम गाया जाता है, लघु रूप में है बस। जबकि भरत का चरित्र एक पूरा दिन है भरत के चरित्र के लिए। आप आगे कथा के क्रम में सुनेंगे, विशेष भरत चरित्र आता है। भरत का प्रेम शायद ही कोई किसी को कर पाए। इतना तो राजा दशरथ और माँ कौशल्या ने भी नहीं किया प्रभु को, जितना भरत ने प्रभु को किया, जिसने भगवान के लिए क्या छोड़ दिया? अपना राज सिंहासन छोड़ दिया, राजमहल का जो सुख था वो छोड़ दिया, अपने जीवन का सुख छोड़ दिया, अपनी पत्नी का सुख और प्रेम छोड़ दिया, वो भरत है। तो यहाँ ब्रह्मा, जब भगवान ने नर अवतार लिया, जब वो तैयारी कर रहे थे तो सभी देवता जाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा काम निकल गया तो अब चल पड़े। अरे भगवान के आने से पहले आप सभी को पृथ्वी पर जाना होगा। तब ब्रह्मा जी ने अवतार लिया था जामवंत जी का, और शंकर ने अवतार लिया हनुमान का, सूर्य नारायण भगवान ने अवतार लिया सुग्रीव का, और इंद्र ने अवतार लिया बाली का, और विश्वकर्मा ने अवतार लिया नल और नील का, जो भगवान की राम और रावण के युद्ध में क्या करेंगे? सहायता करेंगे। और उस अवधपुरी रघुकुल, मनु महाराज के वंश में अनेकानेक राजा हुए हैं, इक्ष्वाकु, नरग, शर्याति, नाभाग, और उन्हीं के वंश में रघु नामक राजा भी हुए हैं। और रघुकुल की एक रीत है, क्या? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वो रघुकुल है जिसकी मर्यादा का अनुसरण करते करते राम ने स्वयं अपने ऊपर कष्ट सहा है। ये वो रघुकुल है। और भगवान का जन्म कब हुआ? कब हुआ था भगवान श्री राम का जन्म?
जो गुणों के भंडार हैं, ज्ञानी हैं। आज भगवान श्रीमन नारायण ने अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ के नाम के राजा के यहाँ, जिनका नाम वेदों में विख्यात है, जो धर्म की धुरी को धारण किए हुए हैं, गुणों के भंडार हैं। और सभी देवताओं ने जब धरती पर अवतार लिया तो सभी देवताओं ने आह्वान किया कि प्रभु, हे प्रभु, अब आप सारंग धनुष धारण कर कर अब आप पृथ्वी पर आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। यहाँ उधर जब माता कौशल्या को भगवान पता है कितने महीने बाद आए थे? 12 महीने। चारों ने एक साथ जन्म लिया। 12 महीने तक कौशल्या के गर्भ में रहे थे। और जब कौशल्या के गर्भ में रहे तो ऐसा तेज पुंज कौशल्या के मुख पर था। साधारण स्त्रियां जब गर्भ धारण करती है तो जो अनुभवी माताएं होती है ना, वो देखकर बताती हैं, अपनी कल्पना करती है ना कि पुत्र होगा कि पुत्री होगी, केवल मुख के सौंदर्य से। लेकिन आज माता कौशल्या का मुख सौंदर्य ऐसा प्रज्वलित हुआ मानो प्रकाश में सूर्य की भी संसार में सूर्य की भी आवश्यकता नहीं है। इतना तेज पुंज था आज गर्भ में। क्यों? क्योंकि आज ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये जगत पिता परमेश्वर आज कौशल्या की गोदी में थे। भगवान जन्म नहीं लिया है, भगवान अजन्मे है। वो निर्गुण है, निराकार है, वो सगुण भी है। भगवान प्रकट हुए हैं कौशल्या की गोदी में। कौशल्या जानती थी कि भगवान मेरे गोद में आए हैं, आंकन में आए हैं। अब भगवान आए चतुर्भुज रूप बनाकर। अब कौशल्या ने कहा कि प्रभु, अब ये 4-4 हाथ, अब किसी बच्चे के 4-4 हाथ होते हैं। अब भगवान ने कहा तो मैया क्या करना होगा? बोले 2 हाथों को गायब कर दो। बोले ठीक है। अब 2 हाथ गायब कर दिए, लेकिन भगवान हम भी लंबे चौड़े खड़े हैं। अब माता कौशल्या ने कहा कि प्रभु, आपको थोड़ा छोटा बनना पड़ेगा। अब भगवान थोड़े से छोटे हो गए। अब कहा मैया अब ठीक है? बोले नहीं प्रभु, थोड़े और छोटे हो जाओ। अब 5 साल के बच्चे बन गए। कहा मैया अब ठीक है? बोले नहीं प्रभु, थोड़े और इससे भी ज़्यादा छोटे हो जाओ। तब भगवान घुटनों के बल चलने लगे। कहा मैया अब ठीक है? बोले प्रभु, इतने छोटे हो जाओ कि इस हाथ में और इस गोदी में समा जाओ। तो भगवान बिल्कुल जैसे नवजात शिशु होता है ना, वैसे ही छोटा सा रूप धारण करके कौशल्या की गोदी में आ गई। अब भगवान मुस्कुराने लगे, बातें करने लगे। बोले माता कौशल्या अब ठीक है? बोले प्रभु, जब बच्चा पैदा होता है तो बोलता नहीं है। बोले क्या करता है? बोले रोता है। तो अब रोना भी पड़ेगा। बोले मैया मुझे दुख तो नहीं, अब रोऊं कैसे? क्योंकि जिसको दुख होता है वही रोता है। अब मुझे ना तो कोई दुख है ना सुख का आभास है, अब मैं रोऊंगा कैसे? तब माता कौशल्या ने कहा कि प्रभु आप ये समझिए, आप ये मन में सोचिए कि आपके भक्तों पर भारी विपदा आई है। आपके भक्त आपके लिए रो रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, वो डर रहे हैं, और उन्हीं के लिए आप एक बार रो दीजिए। और जैसे ही भक्त का स्मरण भगवान के मस्तिष्क में, बुद्धि में आया तो भगवान जोर जोर से रोने लगे। खूब जोर जोर से भगवान जैसे ही रोए तो सभी अवध में दासियों को, अयोध्या वासियों को पता लग गया कि कौशल्या ने पुत्र को जन्म दे दिया है। वो दासी दौड़ी दौड़ी आई, बधाई हो कि हे अवध के राजा, आज माता कौशल्या ने भगवान को जन्म दिया। अब एक दासी बधाई लेकर आ रही थी, इतने में कैकेयी के कक्ष से आवाज आई, बधाई हो कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। और इतने में सुमित्रा के कक्ष से आवाज आई, अरे महाराज आज तो 9 लखा हार लूंगी, बधाई हो, एक नहीं 2-2 पुत्र की बधाई लेकर आई हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो श्री राम का जन्म सुख का मूल आधार। और चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि, दिन मंगलवार, और दोपहर का समय 11:30 बजे अभिजीत मुहूर्त, उस समय चारों भाइयों का जन्म हुआ। और सब अयोध्या नगरी, सब ने अपने अपने घरों को सजाया है,
दिए लगाए हैं कि आज इस धरती पर प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ है। आज जगत के पिता परमेश्वर आज हमें आनंदित करने के लिए, दर्शन देने के लिए आज इस धरा पर आए हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है। बोलिए चारों भैया की। माँ कौशल्या के अंक में प्रकाश दिखा और देखते ही देखते भगवान छोटे से बालक रूप में व्यवस्थित हो गए और सब यहाँ महादेव जी कैलाश की भूमि से देख रहे थे कि भगवान अब आंगन में आ गए हैं, माँ कौशल्या की गोदी में आ गए हैं। तो देवताओं ने कहा कि कहाँ आए हैं? तो भगवान शिव ने कहा वो देखो, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपा कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तो के ही विधि करऊ अनंता माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर सब सुन आग जेहि गावहि श्रुति संत